शाजिया आलमी जी, विपक्ष की शिकायत यह है आप लोगों से कि आप सब कुछ मनमानी तरीके से कर रहे हैं। आपको डेलीगेशन में विपक्ष के नेता चुनने थे तो पार्टी से बिना पूछे आप लोगों ने नेता चुन लिए। डेलीगेशन आप भेज रहे हैं, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है आप कह देते हैं तो देश विरोधी है। सब कुछ मनमाने तरीके से चलना चाहिए इस देश में, यह आरोप है आप पर। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के दौर में हम सबको मीर जाफ़र को वाकई में माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि गद्दारी की इंतहा पार कर ली है कुछ नेताओं ने। और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे ये कि एक राहुल गांधी जो घर के भेदी की तरह इस वक्त अपने को अपना मुजाहरा कर रहे हैं, अपने को डिस्प्ले कर रहे हैं, वाकई में बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ तक कि विवेक तनखा जी भी असहज महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि तहसीन ने भी कहा कि ये वक्त है पूरी तरह से देश के साथ खड़े होने का। तो और जहाँ तक बात है मनमानी की, शशि थरूर को तरजीह देना, उनको लीडर बनाना, ये मनमानी हुई। कांग्रेस के इतने प्रतिष्ठित नेता, इतने बड़े लीडर, तिरुवनंतपुरम से कितनी बार जीते हुए वहाँ के एमपी, यूनाइटेड नेशंस में इतने 3 दशकों का उनका काम और उनका अनुभव, डिप्लोमेटिक उनकी पहचान और उनका एक्सपीरियंस, और ये मनमानी है। मुझे तो लगता है अगर मनमानी ऐसी है कि किसी विपक्ष के नेता को इतनी इज्जत, उसकी इज्जत अफजाई की जाए और सही इंसान चुनकर उसको भेजा जाए, तो ये ऐसी मनमानी तो सही है। बल्कि इस मनमानी से सीखना चाहिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी को। लेकिन आप देखिए कि खुद तहसीन और विवेक तनखा जी कितना असहज महसूस कर रहे हैं। आपने खुद सुना शशि थरूर को भी इससे पहले, और सलमान खुर्शीद साहब को भी। ये अजीबोगरीब बात है, कितनी बार आप हिस्ट्री के दूसरी तरफ खड़े हुए पाए जाएंगे। और इतिहास अपने आप में एक चीज़ है तहसीन, लेकिन हम तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। जो सवाल पाकिस्तान पुछवाना चाह रहा है, जो काम बाकायदा साइनो पाकिस्तान मीडिया स्लीपर सेल्स कर रहे हैं, जो सवाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाकर पाकिस्तान का नैरेटिव को फैलाकर कोशिश की जा रही है, वहां से वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। उनका ये काम एक पाकिस्तानी ट्रोल का उन्होंने कर दिया है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई। ऐसा भी तो ऐसा लग रहा है कि वो लीडर ऑफ कांग्रेस भी नहीं है। नहीं, खत्म करने दीजिए, बहुत देर तक आपने कांग्रेस वालों को वक्त दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, लीडर ऑफ कांग्रेस भी नहीं अभी समझ में आ रहे हैं, क्योंकि दो कांग्रेस के हिमायतियों ने बाकायदा, ना तो लीडर ऑफ कांग्रेस है, साफ जाहिर है, लीडर ऑफ अपोजिशन तो दूर की बात है। लेकिन ये पाकिस्तान, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ शाजिया जी, लेकिन ऐसे वक्त में जब टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न है और आप लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत यही है कि राहुल गांधी ऐसे वक्त में ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं जब पाकिस्तान उन्हें उठाने के लिए बैठा है, उनको हेडलाइन बनाने के लिए बैठा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उन्हीं बयानों को हवा दे रहे हैं ना। आप चर्चा करिए ना सलमान खुर्शीद पर, आप चर्चा करिए शशि थरूर पर, आप बताइए पी चिदम्बरम साहब क्या कह रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं। अब ये तो राहुल गांधी जी के सवाल आ रहे हैं ना। ये तो जयराम रमेश और राहुल गांधी जी के सवालात आ रहे हैं, जो वो सवालात पूछ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, हमारी सरकार से, हमारे देशवासियों से, हमारी सेना से, हमारे सुरक्षा बल से। जो आप सोचिए क्या कुछ हुआ है। मतलब मुझे यकीन नहीं आता, यहाँ पे सरफेस टू एयर हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, आकाश, जिसने पूरा अभेद तौर पर अचूक निशाने से पूरी तरह से ड्रोनों की बौछार को निरस्त कर दिया, पर खच्चे उड़ा दिए। सोचिए आकाश तीर के जो कारनामे रहे हैं, आप सोचिए किस तरह से ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर जो हमारी रही है, इंटरसेप्शन क्या शानदार रहा है कि एक भी ड्रोन भेद नहीं कर पाया, एक मिसाइल ने भारतीय जमीन को छुआ नहीं। उस इतनी बड़ी शौर्य की गाथा, सैन्य बल की ताकत और हमारी जो क्षमता और योग्यता है, कोई डिनाई नहीं कर रहा शाजिया जी। मुझे लगता है पैनल में जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं, आप इस बात से सब हाँ में हाँ भरेंगे। यहाँ जितने भी नेता बैठे हैं इस पैनल में, सब यही कहेंगे कि हमारी भारत की जो सेना का शौर्य है, सेना का जो शौर्य है, जो पराक्रम है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया और पाकिस्तान 90 घंटों के अंदर घुटनों पर आ गया है। इस बात से कोई डिनाई करेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि अगर कांग्रेस सियासत का सीजफायर उल्लंघन कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं राहुल गांधी के, वो क्या है? अपने नेताओं पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयानों को उठा उठा कर कोट करते हैं शाजिया आलमी जी। विजय शाह पर भी बोलिए इतने ही मुखर होकर। अरे राहुल गांधी, मुझे समझ भी नहीं, मैंने खुलकर बोला है, सबने खुलकर बोला है और बाकायदा कार्रवाई हो रही है। आप बताइए रामगोपाल यादव पर क्या कार्रवाई हुई, सिद्धरमैया पर क्या कार्रवाई हुई, उदित राज पर क्या कार्रवाई हुई, विजय शाह पर क्या कार्रवाई हुई? आपकी पार्टी ने क्या कदम उठाया विजय शाह के लिए? बाकायदा कार्रवाई हो रही है और मैं कह रही हूँ, आज बताई दीजिए शाजिया जी, फिर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। विजय शाह पर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? इस तरह की हिमाकत
और क्या वो अभी भी मंत्री नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ तो डिनाई कर दीजिए। हमें फक्र है। और एक और बात और जरूरी बात, आखिरी और जरूरी बात, उसके बाद नहीं बोलूंगी मैं। प्राची जी सिर्फ 10 सेकंड आप सोचिए, हमारी सरकार है, ये वो सरकार है जिसने सही समझा कि ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया जाए, पर दो जो महिला है उनकी शक्ति को दुनिया के सामने दिखाया जाए। उन्हीं महिलाओं के बारे में जब अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं शाजिया जी, तो धरने पर बैठिए और कहिए पार्टी से कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, उनको मंत्री पद से हटाइए।